दो फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में पहला जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। पहला प्रीलिम्स के लिए जो मेन का एग्जाम होगा वो पेन पेपर का एग्जाम होगा, उसमें न्यूट्रल वेन्यू होगा, एक दिन एक समय एक पेपर। जो पीटी पास करेंगे वो सब मेन में आएंगे। उनके पास पहुंचना जरूरी है जिनके पास सुविधा कम है या फिर जिन्हें जानकारी कम है। का पहला फेज कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें ऑफलाइन होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो उस एग्जाम में टॉप करेंगे उनके लिए लैपटॉप, रिस्ट वॉच, बैग। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आप कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं, कक्षा 9वीं में है, 10वीं में है, आपको आपके फ्यूचर की जरूर चिंता होगी। अगर जो गार्जियन हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें उनके बच्चों की फ्यूचर की चिंता जरूर होगी। कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक पढ़ने वालों के लिए गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम की शुरुआत होने वाली है। GTSE वर्ष 2026-27 में ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी पटना में है, बिहार के किसी जिले में है, अन्य राज्यों में भी हैं। आप GTSE एग्जाम में जरूर अपियर होइए। पैसा कम लग रहा है लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। हमारे साथ विपिन सर हैं, गोल्ड इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। इस आंधी में, ऑनलाइन की आंधी में ना जाने कितने वृक्ष आए और गिर गए, टूट गए। एक विपिन सर ऐसा वृक्ष है जो अभी भी डटा हुआ है। चलिए ठीक है, GTSE की हम बात करते हैं। ये गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जाम क्या है? जड़ मजबूत होना चाहिए आलोक जी, और गोल संस्थान का जड़ बहुत मजबूत है। 97 में शुरुआत हुआ था गोल संस्थान का, और तब पूरे भारतवर्ष का अनूठा। मैंने तो कहा कि इस ऑनलाइन की आंधी में कितने वृक्ष आए, कितने उखड़ गए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जब जड़ मजबूत होगा तो ऑनलाइन आए ऑफलाइन आए, जो फाइनल जो प्रदर्शन होता है वो रिजल्ट से होता है। तो उसी रिजल्ट के कड़ी में हम लोग का हर वर्ष काम आता है वो जो एक गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का हमेशा आयोजन होता है हर वर्ष। ये 19वां वर्ष है हमारा। गोल्ड संस्थान के सभी अपने अपने संस्थान से जो जुड़े हुए शिक्षक से लेकर और हर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि उन बच्चों तक हम सुविधा पहुंचाएं जिन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं और आप सब जानते हैं कि उनके पास पहुंचना जरूरी है जिनके पास सुविधा कम है या फिर जिन्हें जानकारी कम है या आर्थिक रूप से वो कमजोर हैं, ये भी कह सकते हैं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि जिनके पास सुविधा कम है, सुविधा जिनके पास अर्थ कम होगा तो सुविधा स्वाभाविक कम ही हो जाता है और उन्हें मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है जितना उन्हें मिलना चाहिए। उस मार्गदर्शन में सहयोग नहीं मिल पाता है। गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का जो हमारा स्लोगन है, प्रतिस्पर्धा की तरफ आपका पहला कदम, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंपटीशन। तो बच्चों के अंदर वो कंपटीशन की भावना कहाँ से शुरू होनी चाहिए? क्लास 8, 9, 10 बहुत क्रुशियल, बहुत प्रीशियस टाइम होता है ये। इस समय का सही सदुपयोग कैसे किया जाए, उसी को ध्यान में रखकर पिछले 18 वर्ष से लगातार गोल्ड संस्थान ने अपनी जवाबदेही को निभाते हुए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कई राज्यों में हमने काम किया और छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कैसे कंपटीशन आपके लिए आसान हो सकता है। हजारों बच्चों के बीच में जहां कुछ मात्र 1-2 सीट होते हैं, उन बच्चों के बीच से कैसे आप निकलेंगे? 23 लाख बच्चे कंपटीशन में, नीट में भाग लेते हैं, उसमें कुछ 30,000 रैंक लाने तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाते हैं। तो ऐसे कट थ्रोट कंपटीशन में आपको कैसे और कब रणनीति बनाना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी शुरुआत 8 क्लास से निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। तो इसीलिए इस बार हम लोगों ने 8, 9, 10th के बच्चों को ये मौका दे रहे हैं। 2 फेज में एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जाएंगे, ऑनलाइन भी ऑफलाइन। हाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन में पहला जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। पहला प्रीलिम्स के लिए, दूसरा मेन एग्जामिनेशन है। तो स्कूल जहाँ जहाँ से बच्चे हमारे यहाँ से क्वालिफाई किए हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं कि जिस स्कूल का पार्टिसिपेशन गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में रहा है, लाभान्वित हुए हैं बच्चे जिन्हें सफलता मिली है, ऐसे स्कूल के तरफ से लगातार हम लोग को संपर्क किया जाता रहा है। आज भी वैसे स्कूल में हम लोग टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का पहला फेज कंडक्ट करा रहे हैं जिसमें ऑफलाइन होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कुछ चार्जेस थे लेकिन वो वेव ऑफ किया गया है जो स्कूल में हम लोग करवा रहे हैं, क्योंकि उस स्कूल से सपोर्ट हम लोग को मिलता रहा है। नंबर 2, वैसे बच्चे जो किसी वैसे स्कूल तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं यदि और वो भाग लेना चाहते हैं, दूर हैं, तो वो ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं। ये दोनों प्रीलिम्स का तरीका है। पहले एग्जामिनेशन जानकारी है www.gtse.in पर जाकर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप किसी स्कूल में हो। गोल के पोर्टल पे जाएंगे, गोल सर्च करेंगे, GTSE को सर्च करेंगे तो वो सारे गूगल पे आपको मिल जाएगा, उसके सारे इन्फॉर्मेशन आएंगे। दूसरा एग्जामिनेशन जो महत्वपूर्ण है आलोक जी,
वो है जो मेन का एग्ज़ाम होगा वो पेन पेपर का एग्ज़ाम होगा, उसमें न्यूट्रल वेन्यू होगा, एक दिन एक समय एक पेपर, जो पीटी पास करेंगे वो सब मेंस में आएंगे। वो मेन में आएंगे। और उसमें एक दिन एक पेपर का मतलब होता है कंपटीशन का रियल स्वरूप। अब उसमें जो प्रदर्शन करने वाले बच्चे हैं या करेंगे, सभी बच्चे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन लोगों को भी साथ में रखकर हम लोग उसका सेमिनार करते हैं। सेमिनार में बताया जाता है कैसे कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपकी कमी कहाँ-कहाँ है, कैसे दूर करना है, कब सबसे अच्छा टाइम होता है आपको जब अपने आप को सुधारना शुरू करें आप। इन सारी बातों को समय रहते जब बच्चों तक पहुँचाया जाता है और साथ ही साथ उनके प्रदर्शन पे उन्हें मेडल और सर्टिफ़िकेट दिया जाता है जिससे वो प्रोत्साहित होते हैं, और उनका उत्साह बढ़ाता जो है। उस एग्जाम में टॉप करेंगे उनके लिए लैपटॉप, रिस्ट वॉच, बैग, ये सारी चीज़ें बहुत गिफ्ट इसलिए है। दिया जाता है ताकि उनका उत्साह बढ़े। बढ़े हुए उत्साह के साथ जब वो आगे अपनी रणनीति बनाते हैं, तो सफलता का जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और शायद इसी का परिणाम है कि लास्ट 18 वर्षों में जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे गोल्ड टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से, उनमें बहुत सारे बच्चे सफल हुए हैं। ना सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बने, बल्कि यूपीएससी से लेकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर वो लॉ प्रोफेशनल से लेकर बहुत सारे फील्ड में उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब हम लोगों को जब आकर वो बताते हैं कि आपका टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से हमें ये बेनिफिट हुआ था, हम इस प्रकार से अपनी तैयारी शुरुआत की थी, हमें नहीं समझ में आ रहा था कि हमको कब कहाँ क्या करना चाहिए, तो वो आपके माध्यम से गाइडलाइन मिला और हम आज यहाँ हैं। तो मुझे लगता है कि एक शिक्षक, एक संस्थान संचालक के नाते ये सबसे सुखद अनुभव होता है हम लोग के पास कि आपने जो कार्य किए हैं, उस कार्य का एक अच्छा परिणाम आ रहा है और उस प्रोत्साहन के रूप में उन छात्रों का वो रिकॉग्निशन आ रहा है कि नहीं, आपके माध्यम से जो हमने काम किया है, उससे हमको फ़ायदा हुआ है। तो यही बैक टू सोसाइटी है आलोक जी, जो हम सब लोगों को देना होता है। आप भी अपने माध्यम से दे रहे हैं, हमें अपने माध्यम से देना है। तो समाज के जुड़े हर व्यक्ति को अपने कार्य करते हुए, अपने समाज के लिए वो क्या अच्छा सहजता प्रदान कर सकते हैं, वो देने की कोशिश हो रही है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कि ऑनलाइन की आंधी में सब लोग चले गए, लेकिन गोल क्यों है अस्थायी? सिर्फ अस्थायी नहीं है, अगर आप रिजल्ट के रेशियो को देखें, नंबर्स देखें, अनमैच्ड है। इसकी कोई तुलना मैं कहूँ तो शायद ये प्रचार हो सकता है, लेकिन ये हकीकत है और शायद यही वजह है कि हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो बच्चों तक और अभिभावकों तक हम पहुँचते हैं और उसमें पारदर्शिता होती है, बिल्कुल स्पष्टता होती है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, कहीं फ़ोटो खरीद कर नहीं लगाए जाते हैं और तब जाकर गोल संस्थान ने अपने 29वें साल पूरे किए हैं, अब तो 30वें साल में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। सुनहरा भविष्य रहे और जीटीएससी के एग्जाम में आप जरूर बैठें, उम्मीद है आपका भविष्य सुनहरा होगा। पैसा तो लग नहीं रहा है, फॉर्म भरिए ऑनलाइन ऑफलाइन और एग्जाम दीजिए, हो सकता है आपका भविष्य सुनहरा हो, आपको आपकी प्रतिभा का पहचान हो। पैसा तो इसमें लगना नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जहाँ तक बात रही गोल की, तो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं, हम आंधियों से कहना औकात में रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।